हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आगे सीरीज अपना बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग का बाहर का क्वेश्चन जो था उसमें का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्वेश्चन बचा था, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले क्या दिया, 1.3 का बार प्लस 1.5 का बार, दोनों को प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, देखिए प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको लिख लेते हैं 1.3 का बार है, तो बार को हम लोग क्या लिखेंगे, बार बार रिपीट होता है नंबर, ठीक है। तो मैं इसको 6 टाइम्स लिख लेता हूँ, और भी लिख सकते हैं, मैं 6 टाइम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जस्ट नीचे में प्लस करके आप लिख लीजिए 1.5 है, तो 5 5 5 5 5, ऐसे मैंने इसको भी 6 टाइम्स लिख लिया है। अब इसको हम लोग को करना है, चलिए प्लस करते हैं। क्या हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 + 3 8, यहाँ पे 8 8 8 कितने टाइम्स हो जाएगा, ये भी आपका 6 टाइम्स हो जाएगा। जितने टाइम्स लोगे उतने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.8 का पार्ट, ये लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। कैसे किया मैंने, 1.3 का बात था तो उसको लिख लिया 1.3 6 टाइम्स लिख लिया। वैसे ही 1.5 दिया तो 1.555 6 टाइम्स लिख लिया, दोनों को प्लस किया तो 3 + 5 3 होता है, तो 8 लिखते क्या, यहाँ पे 1 + 1 2 होता है तो 2 लिख दिया, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.5 का बार प्लस 0.57 पे बार, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा ये 0.055555, आप चाहे तो और लिख सकते हैं, लेकिन मैं 6 टाइम्स लिखा हूँ इसको, ठीक है। आप 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, 5 7। अब देखिए 7 के ऊपर बार, तो रिपीट कौन सा नंबर होगा, खाली 7 होगा, 7 होगा, ठीक। आगे इसको सॉल्व करिए, प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 7 12 होता है, 5 और 7 12 होता है, तो 12, तो 2 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे हाँ सी कैरी जो आया उसको लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 + 7 12 + 1 13, यहाँ पे फिर 1, अब क्या हो जाएगा, फिर 12 13 1 13 हो गया, यहाँ पे फिर ये भी 3 होते जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 + 5 + 10 हो जाएगा, 10 + 1 11, तो 11 का 1 यहाँ पे, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे लिखें, यदि मैं यहाँ पे और भी नंबर लेता तो यहाँ भी क्या क्या आता, 3 3 आता, जब लास्ट का डिजिट रहता वहां पे ही 2 रहता, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.13 का बार लिख सकता हूँ। कैसे बोला दोस्तों, फिर समझिए। यहाँ पे इस नंबर को सपोज मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए इसको आगे और लिखता हूँ, ये आगे और लिख दिया 3 नंबर, तो यहाँ भी मैंने यहाँ पे क्या है, 7 7 7 3 डिजिट और बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 + 7 2 हो गया, और यहाँ पे 1 कैरी आ गया, यहाँ पे 13, और ये भी 13, और ये भी 30 हो जाएगा, ऐसे आएगा। तो लास्ट डिजिट देखिए यहाँ पे +2 आ रहा है, इस 2 को हम लोग को इग्नोर करना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 आते जाएगा, जितना नंबर लोगे लास्ट डिजिट पर 2 रहेगा, बाकी सब 3 आएगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा, 1.13 का बार लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस करना है, माइनस माइनस, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2.353535, ये एक बार और लिख लेता हूँ,
अब हमको 2.16 के ऊपर में है बार, तो 6 यहाँ तक लिख लेना है। अब यहाँ पे माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 15 में 6 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 3 है और यहाँ पे हमको 7 माइनस करना है, तो 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 बनाना पड़ेगा। 13 में कितना माइनस करेंगे, 13 में हम माइनस करेंगे यहाँ पे 13 में 7 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 6 बचा। 13 में 7 माइनस किए तो 6 बचा। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। 15 में 7 माइनस किए तो 15 में 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे ये फिर 13 हो जाएगा। 13 में फिर 7 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 15 में फिर 7 माइनस किए तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर ये 13 हो गया। 13 में 7 माइनस किए 6, देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 8 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे फिर 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 15 का 1 ये वापस किए और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में 2 माइनस किए तो 1 आ गया। और यहाँ पे पॉइंट की जगह में पॉइंट, 2 में 2 माइनस 1 तो ये इतना। तो बताइए कहाँ पे बार लगेगा। देखिए ये नंबर को अगर मैं आगे बढ़ाता तो 9 यहाँ पे नहीं रहता, ये 8 6 आते जाता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.186 के ऊपर में बार रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। देखिए क्या क्या मैंने 2.35 का बार है तो उसको लिख दिया मैं 2.35 अब नीचे में क्या है 2.16 का बार, तो 6 के 6 ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे 5 में 6 माइनस करें तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को 15 बनाना पड़ेगा। 15 में 6 माइनस किया 9 और उसके बाद देखिए ये 13 हो रहा है तो 7 माइनस हुआ 6 बचा। यहाँ पे फिर 15 हुआ 7 माइनस बचा, 7 माइनस के 15 में तो 8 बचा। यही प्रोसेस चलता गया। यहाँ पे लास्ट में 15 का 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में 2 माइनस किए तो 1 बचा और यहाँ पे 2 माइनस 2 0। तो आपका 1.186 के ऊपर बार रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पे मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इसका बार जो रहता है वो क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। 6/9 हो जाएगा। देखिए एक नंबर के बाद बार तो 6/9 ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, 3 दूनी और 3 तिया तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 या 27। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मल्टीप्लाई वाला है। मल्टीप्लाई वाला कैसे सॉल्व करना है, 1 ये देखिए इतना दिया 1.8 मल्टीप्लाई 1.3 का बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे होल्ड 8/9 हो जाएगा। इसका 8/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 होल्ड 3/9 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। 9 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 9 1 जा 9, 9 और 8 17/9 मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 प्लस 3 12/9। तो ये घटा दो, 3 3 जा और 3 4 जा तो ये कितना हो जाएगा, 17 4 जा 68 और यहाँ पे ये हो जाएगा 27। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही आपका 68/27 आपका आंसर हो जाएगा, 68/27। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन डिवाइड करना है, डिवाइड ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 0.6 है, यहाँ पे क्या दिया है 0.6 डिवाइड बाई 0.8 का बार दिया है, दोनों में बार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6/9 हो जाएगा। एक संख्या है उसी पे बार लगा है, बाकी कुछ भी नहीं है।
और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कटेगा तो कटा देते हैं, हम कटा देते हैं, 3 3 सा 9 और 3 2 सा 6, ठीक, यहाँ पे कटा दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 9/8, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 3/4 आपका आंसर आ गया। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आप एग्जाम टाइम में डायरेक्ट ये स्टेप करेंगे, 6/9 लिखेंगे, स्क्वायर/9 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 8/9 क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, कटा दीजिएगा सीधा, ठीक। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।